भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। भटके विमुक्त विकास परिषद की स्थापना 2 अक्टूबर 1992 को भीमराव गस्ती की अध्यक्षता में हुई। 22 अक्टूबर 1992 को भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान की आधिकारिक तौर पर सोलापुर में स्थापना हुई। शिक्षा, स्वावलंबन, सुरक्षा और सम्मान के चतुसूत्री के आधार पर समाज की सभी सुविधाओं से वंचित घुमंतुक समाज के सर्वांगीण विकास का कार्य संस्था के माध्यम से किया जाता है। भारतीय सभ्यता में लगभग 400 मुख्य जातियां और 5000 उपजातियां हैं। समाज के विकास के लिए श्रम का एक विभाजन मौजूद था, जो बाद में जाति व्यवस्था में विकसित हुआ। विभिन्न जातियों में बटा यह समाज प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म की छत्रछाया में एक साथ रह रहा है। अस्पृश्यता जाति से ही उत्पन्न हुई। इस समाज के घटक भटके मुक्त है। 48 मुख्य और 200 उपजातियों में बिखरा यह समाज पहले सामाजिक व्यवस्था और फिर विदेशी आक्रमणों के कारण बिखरने लगा। न कोई कहने को गांव था और न ही घर, न कोई जगह। प्राथमिक माध्यमिक आश्रम विद्यालय। एकलव्य प्राथमिक आश्रम विद्यालय 1996 में तुलजापुर के यमगरवाड़ी में शुरू किया गया। एक छोटी सी झोपड़ी से शुरू हुआ सफर आज तरक्की की राह पर पहुंच गया है। लगाया गया यह छोटा सा पौधा आज एक विशाल बरगद के पेड़ का रूप ले चुका है। इस छात्रावास में 400 छात्रा है। बच्चों पर होने वाला खर्च लोगों की सहायता और दान से पूरा किया जाता है। घुमंतु समाज के जीवन को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों की भावनात्मक दुनिया को खोलने का प्रयास किया गया है। इस स्कूल के बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में भी अव्वल है। मल्लखंबा, मैदानी खेल, निशानेबाजी, शतरंज, कबड्डी, इन खेलों में छात्रावास के बच्चे जिला व राज्य स्तर की प्रतियोगिता तक पहुंच चुके हैं। विद्यालय की सांस्कृतिक मंडली है। संगीत, गायन, अभिनय, लोककला जैसे अनेक गुणों बच्चों में पाए जाते हैं। संगीत, गायन, अभिनय इन जन्मजात गुणों को विकसित करने का कार्य चालू है। अंसरवाड़ा प्रकल्प। चरवाहे समुदाय, जिन्हें गोपाल जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है क्योंकि वे गायों का पालन करते हैं। उसी तरह से खेलकरी समुदाय, क्योंकि वे सड़क पर खेल दिखाते हैं। सड़क पर विभिन्न कसरत दिखाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। न घर है न गांव, यह इन लोगों की कठिन स्थिति है। यह समाज वही खाएगा जो लोग देंगे। गोपाल समाज विकास परिषद अंसरवाड़ा इन घुमंतुक वालों को हक का गांव काम देने का काम कर रहे हैं। नीलंगा जिले में लातूर में एक सेवा परियोजना शुरू की। भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले इस समाज को मुख्य धारा में लाने, बच्चों को शिक्षा देने, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को काम दिया। बैंड टीम के माध्यम से पुरुषों के लिए काम करने के लिए पिछले 17 वर्षों से काम चल रहा है। पालावरची शाला अभ्यासिका यानी जुग्गी शाला। घुमंतु समाज गांवों के बाहर रहता है। इस क्षेत्र में सरकारी स्कूल है, लेकिन इस समुदाय के बच्चे अपने रहने की स्थिति, अस्वच्छता, भाषा की विभिन्नता, जीवन रहने के लिए भीख मांगने के कारण स्कूल में समायोजित नहीं हो पाते। इसलिए वे आने वाले कई वर्षों तक इसके शिक्षा की धारा में आने का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से नहीं जोड़ा गया है। कई घुमंतुक समुदायों जैसे डोंबारी, नंदीबई वाले, मरियाई वाले, मसनजोगी, बहुरूपी में बच्चे परिवार का मुख्य सहारा होते हैं। परिवार का गुजारा करने के लिए वे भीख मांगकर, कसरत के खेल दिखाकर, भाग्य बताकर, नाटक करके परिवार का पेट पालते हैं। इसके कारण नियमित स्कूल समय, स्कूल अनुशासन और स्कूल पाठ्यक्रम का पालन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका परिणाम घुमंतु समाज के स्कूली बच्चों की संख्या कम है। घुमंतु समुदाय के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए उनके रहने के स्थान अर्थात पाल नामक छोटी सी झोपड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की योजना है। इसे ही पालावरची अभ्यासिका कहा जाता है। उनकी भाषा, जीवन शैली, प्राकृतिक ज्ञान, कला ज्ञान उनके इलाके को वर्तमान पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है और पाठ्यक्रम को अनौपचारिक रूप से और आसान तरीके से सिखाया जाता है। समय समय पर शिक्षक के अनुभव के आधार पर प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में इस बस्ती के बच्चों के स्कूल जाने की क्षमता तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पालावरची अभ्यासिका क्या है? घुमंतु समाज के बच्चों की सुविधा के अनुसार पालावरची अभ्यासिका भी आयोजित की जाती है। इस अध्ययन का कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, कोई वर्दी नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, यहाँ तक कोई परीक्षा भी नहीं है। औपचारिक स्कूल समय के अलावा बच्चों की सुविधा अनुसार उनके अध्ययन का समय तय किया जाता है।
यह पढ़ाई 2 से 3 घंटे की होती है। बोली जाने वाली भाषा की तरह बच्चों की आदतों के अनुसार एक अलग पाठ्यक्रम बनाया जाता है। 4 से 14 साल की उम्र के बच्चे इस अध्ययन का हिस्सा है। जो व्यक्ति उनकी भाषा बोल सकता है उसे शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस अस्थायी स्कूल में 95% महिलाएं शिक्षिका के रूप में काम करती हैं। यह चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऐसी प्रशिक्षण की नियमित रूप से योजना बनाई जाती है। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से शिक्षकों के अस्थायी स्कूल संचालित करने के लिए आवश्यक हर चीज का ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षक अभिभावकों को अपने बच्चों को अस्थायी स्कूल में भेजने के लिए राजी कर रहे हैं। करीब 1200 बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया। इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आज गुमंतुक समाज की लड़कियां सरकारी स्कूल में जाने लगी हैं, जो पहले जाती नहीं थी। स्वास्थ्य। घुमंतू समाज विशेषकर बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य आयाम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत बच्चों के लिए पोषक भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिविर एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शन जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए 18 स्थानों पर आरोग्य पेटी का वितरण भी किया गया है। 12,000 से ज्यादा लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। आत्मनिर्भरता। उनके विकास के लिए इस आयाम के तहत घुमंतू समाज के महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और पैसे बचाना है। 3 पुरुष स्वयं सहायता समूह सहित कुल 44 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। संगठन। इसी आयाम के अंतर्गत बस्तियों में लोगों को एक साथ लाने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बस्ती में लोगों के संगठन को बढ़ाना है, जिसके तहत साल भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भटके विमुक्त विकास परिषद एक जन संगठन है और घुमंतू समाज में सामाजिक न्याय के अधिकार हासिल करने के लिए काम कर रहा है। यह संगठन मुख्य रूप से घुमंतू समाज के अन्याय और दमन के खिलाफ आंदोलन करने, उन्हें संगठित करने, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने और सरकारी दस्तावेज हासिल करने का काम करता है। यह संगठन पूरे महाराष्ट्र राज्य में काम करता है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए सभी समाज को एकजुट होकर विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए। इसलिए सदियों से गांव से बाहर दैनिक जीवन व्यतीत करने वाले घुमंतुक समाज को संगठित करने का कार्य परिषद के माध्यम से किया जाता है। संस्था के तहत कई समाज उपयोगी गतिविधियां चलाई जाती हैं। आप अपना सहयोग देकर इन समाज उपयोगी गतिविधियों में तन मन धन पूर्वक भाग ले सकते हैं। उपरोक्त गतिविधियों के लिए दिया गया दान आयकर से मुक्त है।